बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जब उस साधु की हालत ने मजबूर कर दिया तो वहाँ से नज़दीकतर यानी निकटतम जो रेल का स्टेशन था वहाँ जाकर बैठ गए और यह इरादा कर लिया कि अगर कोई भक्त या सत्संगी आकर मुतव्वज यानी ध्यान देगा होगा तो उसका तज़किरा यानी चर्चा कर देंगे, वरना खुद बात चलाकर किसी से न कहेंगे। दैवेच्छा से स्टेशन वालों ने हमसे दरियाफ्त किया तो हमने उसकी निस्बत तज़किरा कर दिया। उन्होंने मशविरा करके कानपुर तक का टिकट उसके वास्ते कटवा दिया। मेरी निस्बत भी पूछा तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं तो पापयादा यानी पैदल ही जाऊंगा, मुझको तन्हाई पसंद है। जब गाड़ी आकर ठहरी तो उस साधु को जुदाई का बहुत अफसोस हुआ, यहाँ तक कि ज़ारो कतार यानी अश्रुधारा बहाता रोने लगा। बावजूद इसके कि स्टेशन वालों ने हमको अपने पास ठहराने का मंसूबा यानी योजना कर लिया था, मगर उसकी हालत देखकर मुझको भी कह सुनकर ऐन गाड़ी की रवानगी के वक्त बिठाल दिया और रेलवे गार्ड से मेरी निस्बत बहुत कुछ कह दिया। जिस वक्त उस गार्ड का इलाका ख़त्म हुआ तो उसने दूसरे गार्ड से सिफारिश कर दी। हमको यह मालूम न हुआ कि आया यानी क्या गार्ड मुझको बतौर खुद लाया या उन लोगों ने आपस में कुछ हिसाब किताब कर लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई टिकट न था। अलबत्ता गार्ड हर एक स्टेशन पर आकर पानी वगैरह के लिए दरियाफ्त यानी पूछना कर लेता था और कुछ बातचीत भी करता जाता था। हमराही साधु का टिकट कानपुर तक का था, इसलिए वहाँ पर गाड़ी से उतर पड़े, मगर हमको इस अमर यानी बात का बहुत ख्याल रहा कि देखो संग दोष से यहाँ तक नौबत आ गई। एक रोज़ इरशाद हुआ कि कानपुर से रवानगी के वक्त वापसी का अज़्म यानी इरादा न था, सिर्फ दिन गुजरान से मतलब था। बरंगे आसिया संगस्त हाले जिस्म ज़ारे मन बदस्ते दीगरे उफ्ताद अम नाचार मी गर्दम, अर्थात चक्की के पाट के समान मेरे निर्बल शरीर का भी हाल है, किसी दूसरे के हाथ में पड़ गया हूँ और नाचार घूम रहा हूँ। इनाने अख्तियारे खवे शतन दारम बदस्ते ऊ बरफतारे की ख्वाहिद बरहमा रफ्तारमी गर्दम, अर्थात अपने इख्तियार की लगाम मैंने उसके हाथ में दे दी है, वह जिस गति से चाहता है मैं उसी गति से घूमता हूँ। रिश्ते दर गर्दनम अफगंद दोस्त मी बुरदहर जा की खातिर ख्वाह उस्त, अर्थात मित्र ने मेरी गर्दन में डोरी डाल दी, जहाँ उसका मन करता है मुझे लिए फिरता है। गरज कभी मशरिक यानी पूर्व, कभी मगरिब यानी पश्चिम, इसी तरह से रमते हुए पापयादा यानी पैदल मथुरा जी पहुँचे। यहाँ पर एक महापुरुष के दर्शन हुए, बहुत ही शफकत यानी स्नेह और मेहरबानी से पेश आए और शक्ल देखते ही कहने लगे कि परमहंस रामयाद, आओ मिलो, और बड़े तपाक यानी सो उत्साह और मोहब्बत से मिले। उनसे मिलते वक्त किस्म किस्म के शाहाना बाजे और समाअत यानी ध्वनि और कल्ब यानी हृदय में ऐसी बशाशत
यानी प्रसन्नता और प्रकाश मालूम होता था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रकाश में न गर्मी मालूम होती थी न सर्दी, एक अजब आनंद था। सुबह 4 बजे के चांद की चांदनी के मुवाफिक यानी समान सुहावना था। दिखला रही है दिल की सफाई जहाँ की सैर, क्या आईना लगा हुआ अपने मकाम में है। जिधर तवज्जो करें उधर प्रकाश ही मालूम होवे और राग और बाजे सुनाई दे, कभी बंद न हो। खुशी खुशी आनंद में फिरते रहें। घंटा आध घंटा किसी जगह घाट वगैरह पर बैठने का इत्तिफाक यानी संयोग हो तो खूब मिठाई, फूल, फल और पैसा बतौर भेंट के लोग चढ़ावें और चाहें कि तवज्जो से उनसे बातचीत करें, मगर हमारी तबीयत बोलने चालने और बातचीत करने को नहीं चाहती थी और न कुछ उनकी तरफ तवज्जो करते थे, बल्कि उठकर चल खड़े होते थे। उस चढ़ावे वगैरह को हमराही साधु ले लेता था। उस वक्त नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन वगैरह यानी ब्रज की सैर खूब भली मालूम होती थी। जो नज़ारा यानी दृश्य उस वक्त देखने में आया वह बयान से बाहर और चश्मे जाहिरी यानी बाहर की आँख से जो नज़र आता है उससे बहुत मुख्तलिफ यानी विभिन्न था। यहाँ पर कई महीने ठहरने का इत्तिफाक हुआ। हरि भक्तन के दर्श की महिमा कही न जाए, जन्म जन्म के पाप सब छिनमें जात नसाए। बोल जयकारा भोलो साचे दरबार की जय।